नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, हाल ही के कुछ वर्षों में अमेरिका के द्वारा उठाए गए कदमों और लिए गए फैसलों की वजह से दुनिया भर के कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर इसका काफ़ी गहरा असर पड़ा है। इसके अलावा असर अमेरिका पर भी पड़ा है और अमेरिका की जो सुपर पावर की छवि रही है पूरी दुनिया में, उस पर कहीं ना कहीं एक बड़ा आघात लगा है। साथियों, हाल ही वर्षों में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दुनिया भर के देशों के ऊपर टैरिफ को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया और 90 से अधिक देशों के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाई गई, जिसके बाद से इन देशों के साथ जो व्यापार है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है, जिनमें भारत भी शामिल रहा है। इसके अलावा व्यापार के प्रभावित होने से अमेरिका में जो इंपोर्ट की जाने वाली वस्तुएं हैं उनकी कीमतें लगातार बढ़ने लगी, जिसके बाद से अमेरिकी जनता के द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के इस कदम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होती है और इस फैसले को ट्रंप के इस फैसले को गैर कानूनी बता करके इसको रद्द कर दिया जाता है और ट्रंप ने जो टैरिफ लगाई थी इसको गैर कानूनी बता करके अवैध बताया जाता है। इसके बाद साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की काफ़ी ज़्यादा आलोचना होती है। अब हाल ही में एक खबर और निकल के आ रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत के साथ साथ दुनिया भर के 60 देशों के ऊपर आने वाले समय में अमेरिका की टैरिफ लगाने की बात कही जा रही है। साथियों, भारत को लेकर जो खबर ये है कि अमेरिका ने आने वाले समय में भारत पर 12.5% की टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है, क्योंकि भारत में जबरन श्रम करवाया जाता है, यानी कि भारत पर जबरन श्रम करने का आरोप लगाया गया है। अब साथियों, ये घटना ऐसे समय में घट रही है जब हाल ही में अमेरिका का एक डेलीगेशन भारत पर व्यापार वार्ता के लिए आया हुआ है। अब साथ ही इसको कई नज़रिए से देखा जा रहा है। जैसा कि ट्रंप का एक प्रयास रहता है कि जब भी किसी देश के साथ हम बात करते हैं, चाहे व्यापार को लेकर के युद्ध में हो या मतलब अपनी बातों को ज़बरदस्ती तरीके से मनवाने के लिए उन पर एक दबाव डालने का प्रयास किया जाता है, जैसा कि पहले भी भारत के साथ होता रहा है। भारत पर अमेरिका ने कहा कि आप रसिया का तेल मत खरीदिए, नहीं तो आपके ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा। भारत को दबाने का प्रयास किया गया, हालांकि भारत ने उसके बावजूद टैरिफ भी लगाई गई और भारत ने तेल भी खरीदना कम कर दिया था। तो इस प्रकार के दबाव डालने का प्रयास किया गया था। तो क्या साथियों, अभी हाल में इस प्रकार से ट्रेड को लेकर के वार्ता हो रही है, तो क्या एक दबाव के तहत या प्रेशर डालने को लेकर के खबर निकाली जा रही है? क्योंकि अमेरिका के दबाव में आकर के हो सकता है भारत इस प्रकार के ट्रेड वार्ता में मतलब समझौता कर ले, तो ये एक सवाल हो सकता है। इसके अलावा जिस प्रकार से रसिया से तेल खरीदने को लेकर जब प्रेशर डाला गया था तो भारत ने काफ़ी नरम रवैया अपनाई थी, नरम नीति अपनाई थी और कोई भी अगेंस्ट इसके विरुद्ध में फैसला नहीं लिया था। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इस प्रकार के यदि फैसले लेते हैं, भारत पर जो आरोप लगा है जबरन श्रम का और उसके तहत भारत पर 12.5% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी गई है, तो इस पर भारत का क्या स्टैंड होता है? क्या भारत कोई नया कदम उठाएगा या विरोध करेगा? इन तमाम संभावनाओं पर हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आप खबरों में देख सकते हैं, इसको लेकर के समाचार पत्रों में कई प्रकार के आर्टिकल्स प्रकाशित किए जा रहे हैं जिनमें इस खबर को काफ़ी प्राथमिकता दी जा रही है। साथियों, ट्रंप के द्वारा जो फैसला लिया गया है, अमेरिका में जो व्यापार अधिनियम 1974 के तहत 301 धारा 301 के तहत ये चुनौती दी गई है, यानी कि इस प्रकार की बातें कही जा रही हैं। अब साथियों, आगे बढ़ने से पहले टैरिफ के महत्व और टैरिफ से क्या प्रभाव होते हैं उनके बारे में आपको बता दूं, ताकि आगे आज जो घटना घट रही है जिसके बारे में आप जानने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उसको आप आसानी से रिलेट कर पाएंगे। देखिए, पहली बात तो टैरिफ क्या होती है। साथियों, जब हम किसी दूसरे देश से विदेश से कोई भी सामान आयात करते हैं तो उस पर सरकार के द्वारा एक टैक्स लगाया जाता है जिसे हम टैरिफ कहते हैं। सपोज कीजिए अमेरिका से कोई प्रोडक्ट या उत्पाद हम भारत में खरीदते हैं तो सरकार के द्वारा उसके ऊपर टैरिफ लगाया जाता है। हालांकि कई देशों के साथ भारत की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, मुफ्त व्यापार समझौता है, मतलब ना तो भारत टैरिफ लेता है और न जिसके साथ समझौता है वो टैरिफ लेते हैं। लेकिन अमेरिका के साथ अभी स्थिति नहीं है। अमेरिका के ऊपर अभी टैरिफ भारत भी लगाता है और भारत के ऊपर अमेरिका भी टैरिफ लगा रखा है। अब साथियों, इससे होता क्या है? तो इससे फ़ायदे ये होते हैं कि टैरिफ लगाने की वजह से जो विदेशी सामान होता है वो भारत में महंगा होता है या फिर भारत को उससे राजस्व की कमाई होती है, सरकार का इनकम बढ़ता है। इसके अलावा साथियों क्योंकि देखिए जब उस पर टैरिफ नहीं लगाया जाएगा तो उससे क्या होगा कि उसकी बाढ़ आ जाएगी। जिस प्रकार से चाइना सामानों को लेकर के भारत में काफ़ी सारे बातें निकल के आती है कि चाइना भर भर के भारत में सामान डंप कर जाता है, काफ़ी सस्ते दामों में मिल जाता है, जिससे भारत की जो जुड़ी कंपनियां हैं, भारत के जो जुड़ी हुई कंपनियां जो सेम प्रोडक्ट निकालती हैं तो उनका कहीं ना कहीं वर्चस्व खत्म हो जाता है। तो एक तरह से जो घरेलू प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है, अपने उद्योगों को रक्षा करने की बात की जाती है। मतलब टैरिफ लगाने से इस प्रकार के फायदे होते हैं। अब साथियों, हाल ही में घटना घटी जो रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में मैंने आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने 90 से अधिक देशों के ऊपर टैरिफ लगाए। भारत पर ही पहले 10% टैरिफ लगाया, उसके बाद 90 दिनों के लिए सस्पेंड किया और उसके बाद
फिर 26% और फिर 25% की टैरिफ लगाई गई। साथ ही उसके बावजूद भारत को दबाने का भी प्रयास किया गया। उस समय जब भारत पर एक दबाव आया, जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था, उस समय अमेरिका ने ये कहा था कि हमने युद्ध रुकवाया है, यदि युद्ध मान लेते हैं तो मतलब अमेरिका ये कह रहा था कि जो सीज फायर लागू करवाया गया है वो अमेरिका के द्वारा करवाया गया है, लेकिन भारत इसको सीधे से खारिज कर देता है। और उसके बाद भारत पर लगातार दबाव डालने का प्रयास किया जाता है, भारत पर टैरिफ लगाई जाती है। अप्रैल में ये घटना हुई थी, अप्रैल में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। और उसके बाद क्या हुआ कि जब ये घटना अप्रैल में घटना घटती है, आप सभी जानते हैं कि पहलगाम में जो घटना हुई थी, उसके बाद से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था, तो उसके बाद से टैरिफ लगना शुरू हुई थी। और भारत पर लगातार अमेरिका ने दबाव डालने का प्रयास भी किया। उन्होंने कहा कि आप रसिया से तेल खरीदते हैं, तो तेल यदि आप खरीदना बंद नहीं करेंगे तो आपके ऊपर हम टैरिफ लगाएंगे। तो उसके जवाब में भारत पर अतिरिक्त 25% की टैरिफ लगाई, यानी कि 25% तो रेसिप्रोकल टैरिफ थी और 25% रसिया से तेल खरीदने के मतलब एवज में, यानी कि उसके कहें कि उसके कारण भारत पर टैरिफ लगाया गया। तो टोटल मिलाकर के 50% टैरिफ लगाया गया था। और उस समय भारत ने जो स्टैंड लिया था, काफ़ी नरम रुख अपनाया था, कोई प्रतिक्रिया या फिर भारत के द्वारा भी कोई उसके जवाब में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी, क्योंकि ऐसा होता आया। इससे पहले उन्होंने चीन को भी दबाने का प्रयास किया था, चीन पर 145% की टैरिफ लगाई थी, उसके जवाब में चाइना ने 125% की टैरिफ लगा दी थी। इसके अलावा जो रेयर अर्थ मटेरियल हैं उसकी सप्लाई या फिर निर्यात को लेकर के रोक लगा दी थी। तमाम प्रकार के प्रयास किए गए थे, लेकिन भारत ने कोई कदम नहीं उठाया था। भारत की रवैया काफ़ी नरम रही है, जिसका खामियाजा भारत को भी भुगतना पड़ रहा है। अब साथियों, इस प्रकार के टैरिफ के लगने की वजह से दोनों देशों के जो व्यापार है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। बात करें भारत के साथ, तो भारत और अमेरिका का लगभग 11.5 लाख करोड़ का व्यापार होता है, 11-11.5 लाख करोड़ का व्यापार होता है, जिसमें अमेरिका से भारत जो इंपोर्ट करता है, यानी कि अमेरिका जो भारत को निर्यात करता है वो 3.46 लाख करोड़ रुपए का निर्यात करता है। इसके अलावा भारत जो निर्यात करता था वो 7.35 या 7.7 लाख करोड़ रुपए का भारत यहाँ से एक्सपोर्ट करता था। यानी कि हम भारत के लोग जो भारत व्यापार में सरप्लस में रहता था, यानी कि भारत व्यापार मतलब जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा करता था। बात करें तो इसमें मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्रग्स और फार्मा जैसी चीज़ें थी। इसके अलावा रत्न और ज्वेलरी के सामान भी होते थे, टेलीकॉम डिवाइस, इसके अलावा जो मसाले हैं, रेशोमेटिक्स हैं, प्लास्टिक की चीज़ें हैं, चावल हैं, तंबाकू जैसे उत्पाद भी भारत इनको एक्सपोर्ट करता था। तो इससे काफ़ी बड़ा प्रभाव देखने को मिलता था। लेकिन टैरिफ लगने की वजह से सर काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ा है। अब बात करते हैं आज की खबर की। दरअसल साथियों क्या है कि हाल ही में अमेरिका का एक व्यापार मंत्रालय है, यानी कि अमेरिकी व्यापार मंत्रालय के द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, एक प्रस्ताव रखा गया है जिसमें कहा गया है, जिसमें दुनिया भर के 60 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें भारत और चीन जैसे देश भी हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इनको अमेरिका की एक टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। और उन्होंने ये बताया है कि इस पर 12% 12.5% तक का शुल्क लगाने का प्रस्ताव भी दिया है अमेरिकी व्यापार मंत्रालय के द्वारा, जिसके बारे में उन्होंने एक ऐसा कारण ये बताया जा रहा है कि इन देशों के द्वारा, इन 60 अर्थव्यवस्थाओं के द्वारा जबरन श्रम संबंधी चिंताओं को पर्याप्त दूर से मतलब जो जबरन श्रम करवाया जा रहा है, ऐसा कारण दिया जा रहा है। अब साथियों ये जो आंकड़े निकाले जा रहे हैं या फिर जो अधिकार है, ये अमेरिकी व्यापार अधिनियम 1974 के तहत धारा 301 के तहत अमेरिका को ये अधिकार है कि यदि अमेरिका को लगता है कि जिस देश से वो व्यापार कर रहा है वो उसके हित के लिए नहीं है, अनुचित है या हानिकारक है, तो उस पर अमेरिका उस पर कार्रवाई कर सकता है, खिलाफ कार्रवाई कर सकता है और उस पर आरोप मतलब कि टैरिफ लगा सकता है, सैंक्शन लगा सकता है, जो भी कार्रवाई करना चाहे वो कर सकता है। वो अमेरिका के व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 300 के तहत कर सकता है। तो इसी का फैसला या फिर इसी के तहत प्रस्ताव जारी किया गया है कि 60 देशों से व्यापार करना अमेरिका को काफ़ी हानिकारक है और उसको अमेरिका अनुचित मानता है। साथियों ट्रंप के द्वारा पहले कार्यकाल में भी इसको लेकर फैसला लिया गया था, इसमें चीन के ऊपर टैरिफ लगाई गई, चीनी आयात पर शुल्क लगाने को लेकर की बातें कही गई थी। अभी हाल ही में इसके लिए जांच शुरू हुई है, जो कमेटी आई थी, जो समिति आई थी, जो जांच कर रही थी, वो 12 मार्च 2026 को शुरू हुई थी और इसमें उन अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है जिनमें अमेरिका की जो आयात है लगभग 99.4% है, माने मैक्सिमम जो अमेरिका आयात करता है वो उन देशों को लेकर के यहाँ पर जाँच की गई है। तो ये मामला है। अब बात करें कि रिपोर्ट में क्या कहा गया है, तो रिपोर्ट में साथियों जो बात कही गई है सबसे ज़्यादा निकल के आ रही है वो जबरन श्रम करवाने की बातें आ रही हैं। भारत के पक्ष में क्या कहा गया है, तो भारत को लेकर भी उन्होंने कहा कि भारत में जबरन श्रम से जो आयात है उस पर प्रतिबंध लगाने और प्रभावी ढंग से लागू करने में भारत विफल रहा है। यानी कि भारत में अभी भी जबरन श्रम होते हैं और उनसे जो उत्पाद बनता है, प्रोडक्ट होता है, वो अमेरिका में निर्यात होता है। इसका सीधा असर इस प्रकार से आप समझिए कि उनका आरोप इस प्रकार से है
कि जबरन श्रम करवाए जाते हैं, लंबे समय तक यहाँ पर वर्क करवाया जाता है, कार्य करवाया जाता है, जिनसे क्या है कि जो प्रोडक्शन है उसमें लागत कम आती है, यानी कि उत्पाद कम मात्रा भी कम कीमत में तैयार हो जाता है और उसको लेकर के जब अमेरिका में बेच जाता है तो अमेरिका में काफ़ी सस्ते दामों पर बेचा जाता है, जिससे फ़र्क ये होता है कि अमेरिका के जो बाज़ार है उस पर काफ़ी इसका बुरा असर पड़ता है, यानी कि अमेरिका के व्यापार पर ये बोझ हो जाता है। तो इसलिए इसका मकसद निकाला जा रहा है। अब साथियों, अमेरिकी विदेश मंत्रालय के द्वारा या व्यापार मंत्रालय के द्वारा दुनिया भर के 54 अर्थव्यवस्थाओं में से भारत भी शामिल है, यानी कि 60 अर्थव्यवस्थाओं में से 54 अर्थव्यवस्थाओं में भारत शामिल है, जिनमें जबरन श्रम से संबंधित जो उत्पाद हैं उनको लेकर प्रतिबंध लगाने की बात कही जा रही है। यानी कि भारत भी जबरन श्रम से जो आयात होते हैं, जबरन श्रम से जो प्रोडक्ट निकलते हैं उन पे कानून बनाने, प्रतिबंध लगाने में विफल रहा है। इसके अलावा इस श्रेणी में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ब्राज़ील, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, स्विट्जरलैंड, यूएई और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों को भी इसमें शामिल किया गया है। अब साथियों, इसको लेकर के बात करें कि जबरन श्रम आखिरकार होता क्या है, जिसको लेकर के अमेरिका बातें कर रहा है। देखिए, जबरन श्रम का मतलब ये होता है फोर्स लेबर, यानी कि किसी को जबरदस्ती आप काम करवाते हैं, जब उसकी इच्छा नहीं होती है, इच्छा के विरुद्ध काम करवाना होता है। यदि वो काम छोड़ना चाहे, काम नहीं करना चाहे, उसके बावजूद भी आप काम करवाते हैं तो ये फोर्स लेबर के अंतर्गत आता है। जैसे कर्ज की वसूली की मजदूरी, मतलब कर्ज के बदले मजदूरी, भारत में काफ़ी समय से प्रचलित रहा है कि कोई कर्ज ले लेता है, उसके बाद मजदूरी की तरह, बंधुआ मजदूर की तरह कार्य करता है और लंबे समय तक यह कार्य करता रहता है। इसके अलावा मानव तस्करी की भी घटनाएं देखने को मिलती है, जैसे कि लोगों को बहला फुसला करके शहरों में ले जाया जाता है, फैक्ट्रियों में काम करवाया जाता है, उसके बदले उनसे पैसे ले जाते हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं देखते मिलती रही हैं। इसके अलावा दस्तावेज जब्त करना, कई जगह ऐसा होता है कि आधार कार्ड या फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको जब्त कर लिया जाता है ताकि वो भाग ना सके। तो इस प्रकार से मतलब मजदूर जबरन उसे काम करवाने की घटनाएं होती कहलाती हैं। इसके अलावा धमकी और हिंसा के जरिए भी काम करवाया जाता है। नौकरी छोड़ने पर सजा, हिंसा की धमकी दी जाती है। तो ये सभी जो है जबरन फोर्स, यानी कि फोर्स लेबर के अंतर्गत, फोर्स श्रम के अंतर्गत, जबरन श्रम के अंतर्गत ये आते हैं। अब साथियों, अमेरिका का कहना यह है कि कुछ देशों की सप्लाई चेन में ऐसे उत्पाद आते हैं जो कहीं ना कहीं जबरन श्रम से जुड़े होते हैं। जैसे कपड़ा उद्योग में क्या होता है, जबरन श्रम करवाए जाते हैं। अमेरिका का कहना यह है। भारत पर भी आरोप लगा, कपड़ा उद्योग में जबरन श्रम करवाया जाता है। इसके अलावा कृषि उत्पाद के जो आते हैं उनमें जबरन श्रम करवाया जाता है। खनन में, कुछ विनिर्माण क्षेत्र में, इस प्रकार के क्षेत्रों में जबरन श्रम करवाया जाता है, ऐसा अमेरिका ने आरोप लगाया है। अब साथियों, इस आरोप, हालांकि अभी ये प्रस्ताव जारी किया गया, प्रस्ताव दिया गया, इस पर बातचीत होनी है और काफ़ी ज़्यादा विमर्श होगा, उसके बाद लागू किया जाएगा। अभी लागू नहीं किया गया है। लेकिन साथियों, जिस एंगल से, जिस समय में ये घटना घट रही है, इस प्रकार की जो खबरें आ रही हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि हाल ही में, सबसे मैंने आपको बताया कि हाल ही में अमेरिका का एक प्रतिनिधिमंडल भारत की यात्रा पर आया हुआ है। आप देख सकते हैं, मुख्य वार्ताकार ब्रेंडन लिंच के नेतृत्व में एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल 1 से 4 जून तक भारतीय अधिकारियों के साथ व्यापार वार्ता के लिए नई दिल्ली में, यानी कि बातचीत करने के लिए आया हुआ है। और दोनों देशों के बीच हाल ही में 26 फरवरी में एक अंतरिम, फरवरी 2026 में हाल ही में अंतरिम समझौते के लिए एक रूपरेखा घोषणा करने की बात भी कही जा रही है। और लगभग 1% से भी कम बातें बची हैं। मतलब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है भारत का और इन दोनों का व्यापार, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। जब से दोनों देशों पर टैरिफ लगाए गए हैं तो व्यापार पर काफ़ी बुरा असर पड़ा है। तो इसको लेकर के जो बातें की जा रही हैं तो उसमें काफ़ी कम, मतलब ऐसी चीज़ें बची हैं जिनमें सहमति होनी है। मतलब लगभग 1% तक का हिस्सा बचा है। यदि ये हो जाता है तो दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता, तो मतलब इस प्रकार के समझौते को लेकर के अंतिम रूपरेखा या फिर अंतिम जो रूपरेखा है वो दी जानी है। तो साथियों, इसको लेकर काफ़ी सारे कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ट्रंप जिस प्रकार से इस वार्ता को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि रसिया से तेल खरीदने के मामले में भारत को दबाया गया था, प्रेशर डाला गया था। इसके अलावा चाइना पर भी प्रेशर डाला गया। और हाल ही में खाड़ी के देशों में हमने देखा कि खाड़ी के युद्ध में, जब अमेरिका जब युद्ध में है, तो उन्होंने ईरान को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा से मतलब बयान दिए गए, जिनकी वजह से एक डर का माहौल पैदा हो जाए और ईरान मतलब एक तरह से समझौता कर ले। तो उसको भारी हमले की धमकी दी गई, इस प्रकार के उनको नष्ट करने की धमकी दी गई कि इतिहास में ऐसा नहीं होगा। मतलब एक तरह से ट्रंप के द्वारा से बयान दिए जाते हैं कि उस व्यापार को या फिर उस चीज़ को अपने पक्ष में लिया जाए, अपने फेवर में लिया जाए और अपने बल के दम पर या फिर दबाव डाल करके उसको समझौता हासिल किया जाए। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से दबाव डालने का प्रयास किया जाता रहा है। हालांकि साथियों, भारत की तरफ से भी इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा आ रही हैं। इसमें बातें ये की जा रही हैं कि जो धारा 301 के तहत चुनौती दी गई है, जिसमें बताया गया है कि 12.5% का जो टैरिफ लगाया जाएगा, वो क्या है कि ये सिर्फ जांच को लेकर के, जांच का दायरा है, इसको लेकर के बात की जा रही है कि जो जांच है ये अमेरिका के, मतलब जो अमेरिका के फर्म है जिनके द्वारा जांच की गई है उन पर भी, मतलब कि उन पर भी प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं। क्योंकि साथियों, क्या होता है कि जब कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियां इस प्रकार की जांच करती हैं, जैसे WTO हो, तो उनके एक नियम होता है, प्रावधान होते हैं, उनके दायरे में जांच की जाती है। लेकिन दायरे से बाहर होकर के जांच की जा रही है, इस पर बात कही जा रही है। इसके अलावा जो ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव है, GTRI ने कहा है कि वर्तमान में जो धारा 301 की जांच हो रही है ये दायरे से बाहर है,
क्योंकि उसमें ये कथन है, हालांकि कई एक्सपर्टों का कहना ये भी है कि 301 ये कहता है कि आप उनके साथ आयात नहीं कर सकते हैं। यानी कि जैसे आपको लग रहा है कि अमेरिका में उनके साथ व्यापार करने से, आयात करने से अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था या फिर उसके बाजार को प्रभावित हो सकता है, उनके लिए हानिकारक है, तो उनसे आप आयात ना करें, उन पर सैंक्शन लगा सकते हैं, टैरिफ लगा सकते हैं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं हुआ कि ये प्रोडक्ट कहाँ से बनकर आता है। जैसे मतलब श्रम, जबरन श्रम को लेकर बात कही जा रही है, तो ये पूरी तरह से गलत है। मतलब इसको लेकर के भारत के खिलाफ जो है, भारत के खिलाफ जो है कोर्ट मतलब की चुनौती दे सकता है। क्योंकि साथियों आप सभी जानते हैं कि इसमें भारत को लेकर के जो जबरन श्रम को लेकर के बातें कही जा रही हैं, तो कई प्रकार के प्रावधान भी हैं, कानून भी बनाए गए हैं। जैसे भारत में अनुसंविधान में भी इसका वर्णन है कि मानव तस्करी नहीं हो सकती है। इसके अलावा बिना मजदूरी काम करवाना प्रतिबंधित है, जबरन श्रम प्रतिबंधित है। इसके अलावा बंधुआ मजदूर पर भी काफ़ी ज़्यादा एक्शन लिए गए, अधिनियम बनाए गए हैं, पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। बाल श्रम जैसे कानून है, 14 वर्ष से कम आयु बच्चों को काम करना प्रतिबंधित माना गया है। तो कई प्रकार के कानून भी बनाए गए हैं, तो इसके लिए भारत चुनौती पेश कर सकता है। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में इसको लेकर के भारत क्या स्टैंड लेता है, क्या कोई नरम रुख अपनाता है या फिर इसका विरोध करता है। अब आने वाली बात होगी, ऐसी कोई खबर आती है इसको लेकर के तो हम जरूर इस पर बात करेंगे। बहरहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है इसको लेकर के, आप जानकारी कैसी लगी आपको, हमें वीडियो में कमेंट में बताइए। साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे नए इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।